अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया के मुताबिक भले ही हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण में गांधी का विरोध किया, लेकिन निजी स्तर पर वो उनका सम्मान करते थे। अपने मित्र प्रभाष शंकर गुप्त को सन 1932 में लिखे एक पत्र में पोद्दार ने कहा, क्या कहा देखिए, महात्मा गांधी जी को मैं अवश्य ही भारतीय भेष में पाश्चात्य संत मानता हूं। महात्मा जी के बहुत से विचार मेरी समझ में नहीं जचते, मैं उन्हें नहीं मानता। यानी गांधी जी के विचारों से पोद्दार सहमत नहीं दिख रहे। लेकिन एक दूसरे संदर्भ में गोरखपुर से हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उद्योगपति जमनालाल बजाज को लिखा, हालांकि महात्मा गांधी जी के बहुत से विचार और कार्य समझ में नहीं आते, बल्कि बहुत जगह तो प्रत्यक्ष ही मन का प्रबल विरोध दिखाई पड़ता है। तदापि बापू तो सदा बापू ही हैं। महात्मा गांधी के विचारों से बापू की भक्ति का क्या संबंध? अक्षय मुकुल की किताब में यह भी लिखा है कि मुंबई में पोद्दार और गांधी के संबंध पूरी तरह से निजी स्तरों पर बने, जहां वो गीता, हिंदूवाद, कांग्रेस की राजनीति और अल्पसंख्यकों और जाति से जुड़े सवालों पर विविधता भरे विचारों के साथ आमने सामने होते थे। लेकिन बातचीत की बुनियादी गरिमा उनके दरमियान हमेशा बनी रहती थी। 1940 का दशक आते आते पोद्दार का गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हुआ और इसकी छाया कल्याण में साफ साफ दिखने लगी। यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ महात्मा गांधी के रिश्ते इतने भी खराब नहीं थे। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिन हनुमान प्रसाद पोद्दार से महात्मा गांधी के खराब रिश्तों का कांग्रेस हवाला दे रही है, खुद 1992 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पोद्दार पर डाक टिकट जारी किया था। नोट करने वाली बात यह है कि तब किसी ने ऐसे इतिहास भूगोल को खंगाला नहीं था। किसी कांग्रेस नेता ने गीता प्रेस और महात्मा गांधी के रिश्तों की दलीलें तब नहीं दी थी। यानी संदर्भ वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे तथ्यों की दिशा जहां चाहे वहां मोड़ी जा सकती है और नैरेटिव की गाड़ी को मनचाहे रास्तों पर दौड़ाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ इस मामले में भी होता नजर आ रहा है। मनचाहे तथ्य उठाकर मनपसंद राजनीतिक पिक्चर बनाई जा रही है, लेकिन पूरी पिक्चर कोई नहीं बता रहा। वैसे इस पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी टकराव शुरू हो चुका है। इस पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। उसके बाद गीता प्रेस पर सत्ता की वो कुंजी जो आपको बताएगी कि गीता प्रेस सनातन संस्कृति का पावर हाउस क्यों है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का और गीता प्रेस नॉन सेक्युलर। अब बताइए, गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप एक के बदले 100 करोड़ दे देते, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है आपको। गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये तो इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। जो अवार्ड दिया जाता है उस पर भी विवाद खड़ा होता है और जो सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं उसका जवाब ये सरकार नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है, तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी
गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को यह सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है।